जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से तृतीय विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, ऐसे ही तो हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, ऐसे ही तो हुआ था। सेम हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर रूपरेखा दिखाई दे रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जो यूएन 1945 में गठित हुआ था, शायद वो भी एक गुट में हो गया है शामिल, और यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। तो चलिए देखने वाले हैं किस तरह से तृतीय विश्व युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल फिलिस्तीन का, ये बहुत पुराना है। हालांकि ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 1948 से ये विवाद स्टार्ट होता है, जब से इसराइल के द्वारा अपने आप को स्थापित कर लिया जाता है एक परमानेंट देश के रूप में। अपने आप को मान्यता दिलाई जाती है, वो भी यूएसए से। जब अमेरिका से किसी देश को मान्यता मिल जाए, जो सबका बाप माना जाता है, तो फिर उसका और कोई क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो 1948 में इसराइल को मान्यता मिलती है। इसराइल के द्वारा ही पनपाया गया एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम हमास था, और आज उसी के द्वारा इसराइल पर ही, जिसके द्वारा हमास को पनपाया गया था, उसी देश पर आज हमले किए जा रहे हैं। 7 शहरों पर 5000 बॉम्ब गिराए गए हैं। आप सोच सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है साथियों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी को खड़ा करते हो गलत काम के लिए, तो वो एक दिन आपके ऊपर ही उस गलत काम को आजमाएगा। जैसा कि आप आज के टाइम में हमास को देख सकते हैं, इसराइल के द्वारा खड़ा किया गया और इसराइल पर भी आज गोले बरसा रहा है, उसी को खत्म करना चाहता है। आपने 2020 में देखा कि यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा तालिबान को पनपाया गया था, और उसने 2020 में तालिबान ने अमेरिका को ही बैक भेज दिया कि भाई जाओ अपनी सेना लेके, हमें तुम्हारा कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए, हम अच्छे से अपना आतंकवाद फैलाएंगे अफगानिस्तान में। और देखो क्यों क्यों बन पाया था, जानते हैं आप सभी कि 1992 में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1945 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1992 तक चला था। उस टाइम पर जो हमारा रशिया था, सबसे बड़ा देश रशिया विश्व का, वो धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपने अंडर कर रहा था, वहां पर अपने लोगों को बसा रहा था। तो ये बात अब दो अपोजिट गुट है, तो उसे अमेरिका को कैसे ये भाती बात। जैसे आज आप देख सकते हैं यूक्रेन वॉर का कारण क्या है, सबसे बड़ी जड़ तो अमेरिका ही है कि भाई तुम नाटो में आ जाओ, तुम रशिया से अलग हो, रशिया को तोड़ो। तो तोड़ने का जो ये चक्कर था, वो उस टाइम पर भी था, 1992 के टाइम पर। और उस टाइम पर जब रशिया अपना विस्तार कर रहा था, देशों में अपने लोगों को भेज रहा था, ये बात अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। तो अमेरिका के द्वारा कुछ लोग खड़े किए गए, जो आतंकवाद फैलाने के खड़े किए गए थे, उसी को तालिबान के नाम से जाना गया। और धीरे धीरे करके तालिबान ने अमेरिका की सेना को ही 2020 में बैक भेज दिया कि जाइए, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुमने हमें खड़ा किया था, लेकिन अब होगा तो हम तुम पर भी बॉम्ब गिराएंगे, तुम्हारे देश में भी आतंकवाद करेंगे। और ये सब किया उसने, है ना। तो वैसे ही सेम हमास था, इसराइल के द्वारा पनपाया गया और इसराइल पर ही। तो सेम आपको इससे ये शिक्षा मिलती है साथियों कि अगर आप कोई भी गलत काम का साथ देते हैं, चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो, तो एक दिन वो आपको ही खत्म करने की कोशिश करेगा। एक दिन वो गलत काम, उस जो आपने सिखाया है उसे, वो आप पर जरूर आजमाएगा। तो ऐसा कभी भी आप ना करें, चाहे कोई आपका दुश्मन हो, चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, हमेशा ही सच्चाई का साथ दें। अब देखिए ये हो क्यों रहा है। नाजियों के द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। क्यों किया गया था, क्योंकि जो नाजी थे, जर्मनी की जो नाजी था, वो हिटलर, वो यहूदियों को, जर्मनी की जो स्थिति हुई थी, जर्मनी पर इतने सारे सैंक्शंस लगे थे, जर्मनी को अलग थलग कर दिया गया था, जर्मनी के सारे हिस्से बांट मूट के अलग अलग करके अलग अलग देशों को दे दिए गए थे। तो इससे यहूदी बहुत नाराज थे, नाजी बहुत नाराज थे। और वो ये मानते थे कि जब यहूदी राजनीति में इतने बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, आर्थिक रूप सामाजिक रूप सबसे इतने सक्षम है, तो उन्होंने ये
जर्मनी के साथ क्यों होने दिया। और ये नाजी जब हिटलर बना, हिटलर ने ये बात स्वीकार नहीं की और उसने अपने देश के लोगों को अपने साथ करना स्टार्ट किया कि अब हमें यहूदियों को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि आज जो जर्मनी के साथ हुआ है उसके पीछे जिम्मेवार यहूदी हैं। तो वहां से नरसंहार करना, लोगों को मारना काटना स्टार्ट किया हिटलर ने। वहां से यहूदी लोग भागने शुरू हुए और फिर यूरोप से भाग करके ये आ गए यहाँ पर फिलिस्तीन के जगह पर। फिर इन्होंने क्या किया कि फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ से भगाना स्टार्ट किया और खुद यहाँ पर स्थापित होते चले गए। और 1948 में एक परमानेंट स्थान इन्होंने अपने आप को बना लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन जो था पहले, अब तो यहाँ पर इजराइल है, इसमें जो यरूशलेम है वो यहूदियों के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। और इजराइल के साथ जो कि अमेरिका में भी यहूदी हैं, तो इस वजह से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, उसे हमेशा ही साथ रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड है और एक तरफ यहूदी वर्ल्ड है। भारत का सिर्फ ये कहना है, भारत इजराइल के साथ बोल रहा है कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसे बिना बताए ये बहुत गलत हुआ, हम इजराइल के साथ हैं, उसको सांत्वना देते हैं और जो भी दुर्घटना घटी उन सबको हम बोलते हैं, निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत ये कहता है कि हम डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस इसको फॉलो करते हैं और डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस से ही इस समस्या का समाधान किया जाए। आतंकवाद से कोई भी भला नहीं हुआ है। भारत किसी देश के साथ नहीं है, लेकिन अब जो 22 देश, जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम लीग है, ठीक है, वो कहाँ है? वो फिलिस्तीन के साथ है। तुर्की, ईरान, सऊदी, ये सब फिलिस्तीन के साथ हैं। वहीं पर जो इजराइल है इसके साथ अमेरिका और पूरा यूरोप है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक देश इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और प्रतिक्रिया से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो क्या यहाँ पर तीसरे वर्ल्ड वॉर के चांस नहीं लग रहे हैं? क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता? अभी तक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये वॉर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि हम देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से जो ये चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का विवाद तो चल ही रहा था, अब एक और नया विवाद स्टार्ट हो गया है। इसमें जन धन की हानि तो हो ही रही है, बाकी इसमें तीसरे विश्व युद्ध के चांस लग रहे हैं, क्योंकि जिस यूएन की स्थापना की गई थी वो अमेरिका के द्वारा की गई थी 1945 में। और जब अमेरिका इजराइल के साथ है तो अमेरिका के उसमें मेंबर जो चीफ होते हैं यूएन में वो अमेरिका के ही होते हैं। तो इसका मतलब यूएन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल के साथ है। तो जब इजराइल के साथ है तो थर्ड विश्व युद्ध तो होना ही है। तो देखिए बाकी क्या होता है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो विश्व की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर इजराइल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक के ऑफिसर हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से बदला लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन वहाँ का हर व्यक्ति इजराइल का अपने देश के प्रति सेना के रूप में उसका सेवा करता है। हर व्यक्ति के अंदर देश की सेवा का भाव है, ठीक है। अभी देखिए भारत और इजराइल I2U2 दोनों शामिल हैं। I2U2 में अभी IMEC बनने जा रहा है, सऊदी ईरान के माध्यम से इजराइल होकर के पश्चिम जाने का रास्ता। तो I2U2 हो गया, IMEC हो गया, सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। मोसाद जानते हैं आप, विश्व में फेमस है, और ये सब हो गया। तो फ्रेंड्स पूरे चांसेस लग रहे हैं। हिजबुल्ला ने भी कह दिया है, हिजबुल्ला लेबनान का आतंकी संगठन है, उसने भी कह दिया है कि हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं, वॉर हो जाए तो हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से। बाकी एक और है कि PLO क्या है। PLO फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक संगठन है जो कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रहता है। अब लिबरलाइजेशन है तो पूंजीवादी देश तो अपनाएगा नहीं, इजराइल तो अपनाएगा नहीं, तो ये इसके साथ है, ओके।
बाकी आप सभी जानते ही हैं, कैसे बता ही दिया मैंने, तालिबान का निर्माण कैसे हुआ, हिजबुल्लाह का कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, बाकी ये चलता ही रहेगा। अपोजिट विचारधाराएं हमेशा कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, आप सभी जानते हैं, तो नहीं रह सकती। बाकी शांति का दान दें, हमारा तो यही कहना है। आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।